हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एचआर द वे टू सक्सेस। स्वागत है आप सब लोगों का एक और नई वीडियो में हमारे चैनल पर। तो आज की वीडियो जो रहेगी वो रहेगी हमारी भारतीय न्यायपालिका के कर्तव्य और कार्य या फिर कार्य और शक्तियों के ऊपर। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने वीडियो पोस्ट कर रखी भारत की न्यायपालिका या न्यायिक शक्तियों के ऊपर, यानी कि भारत की न्यायपालिका कैसी है, भारत की न्यायपालिका के कितने अंग हैं। ठीक है, तो उस सब के बारे में हमने सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप पहले वो चेकआउट कर लेना। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, भारत की न्यायपालिका के मुख्य कार्य हैं कानूनों की व्याख्या करना, कानूनों को लागू करना, विवादों का निपटारा करना, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और कानून के शासन को बनाए रखना। यह सरकार की एक स्वतंत्र शाखा है जिस पर विधायिका और कार्यपालिका का कोई नेतृत्व नहीं है। यह सुनिश्चित करती है कि अन्य दो शाखाएं विधायिका और कार्यपालिका अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करें। न्यायपालिका के कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार है: कानूनों की व्याख्या और लागू करना। न्यायपालिका कानूनों का अर्थ निर्धारित करती है और यह सुनिश्चित करती है कि वे सही ढंग से लागू हों। विवादों का निपटारा। न्यायपालिका विभिन्न प्रकार के विवादों जैसे दीवानी और आपराधिक मामलों को सुलझाती है। मौलिक अधिकारों की रक्षा। न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, जैसे कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार और जीवन का अधिकार। कानून के शासन को बनाए रखना। न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था कानून से ऊपर नहीं है और सभी को कानून के अनुसार समान रूप से व्यवहार किया जाता है। न्यायिक समीक्षा। न्यायपालिका कानूनों और सरकारी कार्यों की संवैधानिक वैधता की जांच करती है। लोकतंत्र की रक्षा। न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि सरकार संवैधानिक सीमाओं के भीतर काम करे और लोकतंत्र की रक्षा करे। न्यायपालिका भारत में कानून और न्याय के शासन को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है, विवादों का निपटारा करती है और यह सुनिश्चित करती है कि सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करे। अब आ जाते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इंडियन जस्टिसरी। ठीक है, तो अब आ जाते हैं कि भारतीय न्यायपालिका के कार्य और पावर्स यानी कि शक्तियाँ। भारतीय न्यायपालिका के कार्य और शक्तियाँ। तो सबसे पहले आ जाते हैं न्यायपालिका के कार्य और उसका महत्व। संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करते हुए, कानून के शासन को लागू करते हुए, विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों पर नियंत्रण हेतु न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था प्रदान करते हुए, न्यायपालिका के प्रमुख कर्तव्यों में लोगों के बीच विवादों का निपटारा करना, कानूनों की व्याख्या करना, कानूनों को लागू करना और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा करना शामिल है। इसका महत्व सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, सभी नागरिकों के लिए निष्पक्ष न्याय की गारंटी देना शामिल है। सबसे पहले लोगों को न्याय दिलाना। न्यायपालिका का प्रमुख कर्तव्य लोगों को जब भी वे न्याय की मांग करें, न्याय प्रदान करना है। किसी व्यक्ति को किसी मुकदमे के बाद कानून या लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने पर दंडित किया जाता है। अगर उन्हें लगता है कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उन्हें नुकसान पहुंचाया गया है या उन्हें प्रताड़ित किया गया है, तो वे क्षतिपूर्ति और उपचार सुधार के लिए अदालतों का रुख कर सकते हैं। जब उन्हें कोई नुकसान हुआ हो या उन्हें अपने अधिकारों का हनन का डर हो, तो वे यह कदम उठा सकते हैं। न्यायाधीश अपराधियों को दी जाने वाली सजा के प्रकार और सीमा का निर्धारण करता है। वह हर उस मामले में निर्णय लेता है जो नागरिकों को मुआवजा मिलना चाहिए। कानूनों की व्याख्या और अनुप्रयोग। न्यायालय का एक प्रमुख कर्तव्य कानूनों की व्याख्या करना है और विशिष्ट परिस्थितियों में लागू करना है। अपने समक्ष लाए गए मामलों का निपटारा करते हुए न्यायाधीश कानूनों को लागू करते हैं और समझते हैं। किसी भी कानून को किसी विशेष परिस्थिति में लागू करने के लिए उसे सही ढंग से पढ़ा जाना आवश्यक है। न्यायाधीश यह कार्य करते हैं। न्यायालय कानून का अर्थ निर्धारित करते हैं। कानून निर्माण में भूमिका। कानून निर्माण में न्यायपालिका की भी अहम भूमिका होती है। वास्तव में न्यायालय के निर्णय विधायिका द्वारा पारित कानूनों के दायरे, प्रकृति और अर्थ को परिभाषित करते हैं। न्यायपालिका द्वारा कानूनों की व्याख्याएं ही कानून निर्माण का आधार बनती हैं, क्योंकि यही समझ वास्तव में कानूनों को परिभाषित करती हैं। उच्च न्यायालयों, जिन्हें अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है, के निर्णयों का निचली अदालतों द्वारा भी पालन किया जाना चाहिए। ठीक है,
निचली अदालतों को उच्च न्यायालयों के निर्णयों के आधार पर मामलों का निर्णय लेने का अधिकार है। ये अदालतें कानूनी निर्णयों का स्रोत हैं। निष्पक्षता विधान कानून अधिनियम। जब कोई कानून मौन, अस्पष्ट या किसी अन्य राष्ट्रीय कानून के साथ टकराव वाला प्रतीत होता है तो न्यायाधीश अपनी न्याय, निष्पक्षता, ईमानदारी और बुद्धिमत्ता के आधार पर निर्णय लेते हैं। ऐसे निर्णयों में आमतौर पर कानून का निर्माण शामिल होता है। इसे आमतौर पर समता कानून के रूप में जाना जाता है। अधिकारों का संरक्षण। न्यायपालिका का सर्वोच्च लक्ष्य लोगों के अधिकारों की रक्षा करना है। यदि सरकार, निजी संगठन या अन्य व्यक्ति किसी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो उल्लंघन की धमकी देते हैं तो नागरिकों को भारतीय न्याय व्यवस्था के माध्यम से सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। न्यायपालिका को इन सभी परिस्थितियों में लोगों के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है। अधिकारों का संरक्षण। लोगों के अधिकारों की रक्षा करना न्यायालय का प्राथमिक कर्तव्य है। यदि सरकार, निजी संस्थाएं या अन्य व्यक्ति किसी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं या अवहेलना करते हैं तो नागरिकों को न्यायिक व्यवस्था की सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इन सभी स्थितियों में लोगों के अधिकारों की रक्षा करना न्यायपालिका का कर्तव्य बन जाता है। विशेष भूमिका। न्यायपालिका को संविधान की रक्षा करने और संघीय सरकार व राज्यों के बीच विवादों में मध्यस्थता करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। और न्यायपालिका सभी कानूनी केंद्र राज्य मुद्दों का समाधान करती है। राज्यों और संघीय सरकारों के बीच दोनों ही मामलों में यह एक निष्पक्ष और स्वतंत्र मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। न्यायिक प्रशासन का संचालन। न्यायपालिका पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। यह कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। अपने अधिकारियों और संगठन के साथ यह एक विशिष्ट और स्वायत्त संस्था है। इसे राज्य की न्यायिक संरचना निर्धारित करने का अधिकार है। यह अपने नियम स्वयं बनाती है और बनाए रखती है। यह मजिस्ट्रेटों और अन्य न्यायालय कर्मचारियों की नियुक्ति और उनके संचालन को विनियमित करता है। न्यायालय प्रशासन के प्रभावी और सुव्यवस्थित संचालन के लिए नियम बनाता है और उनका पालन करता है। अब आ जाते हैं भारतीय न्यायपालिका की शक्तियाँ। भारतीय न्यायपालिका न्याय बनाए रखने, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने और संविधान को लागू करने के लिए आवश्यक है। यह सरकार की विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। संविधान न्यायपालिका को कानून की व्याख्या और इसे लागू करने, विवादों का निपटारा करने और पूरे देश में कानून के शासन को बनाए रखने की शक्ति प्रदान करता है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति। न्यायिक समीक्षा जो अदालतों को यह आकलन करने में सक्षम बनाती है कि क्या कानून और कार्यपालिका के कार्य संवैधानिक हैं। भारत में न्यायपालिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक है। न्यायपालिका के पास उन कानूनों या सरकारी कार्यों को पलटने की शक्ति है जिन्हें असंवैधानिक माना जाता है। यह प्राधिकरण यह सुनिश्चित करता है कि लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाए और सरकार संविधान के दायरे में रहकर ही काम करे। व्याख्या की शक्ति। न्यायपालिका को विधायिका द्वारा पारित कानूनों के साथ साथ संविधान की भी व्याख्या करने का अधिकार है। संवैधानिक व्याख्या के अंतिम निर्णायक के रूप में भारत का सर्वोच्च न्यायालय ऐसे उदाहरण स्थापित करता है जो अधीनस्थ न्यायालयों और उनके बाद के न्यायिक निर्णयों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध अधिकार, परीक्षा और उत्प्रेषण सहित रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करते हैं। यह अधिकार यह गारंटी देता है कि सरकार या किसी अन्य संगठन द्वारा उनके अधिकारों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में लोग न्याय प्राप्त कर सकते हैं। न्यायालय की अवमानना की शक्ति। न्यायालय की अवमानना के लिए न्यायाधीश को व्यक्तियों या संगठनों को दंडित करने का अधिकार है। इससे यह निश्चित होता है कि न्यायालय के आदेशों का बिना किसी बाधा के पालन किया जाए। न्यायपालिका किसी भी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है जो उसकी शक्ति का हनन करने का प्रयास करता है और न्यायालय की अवमानना दीवानी या आपराधिक हो सकती है। सलाहकार क्षेत्राधिकार की शक्ति। भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत सार्वजनिक सरोकार के कानूनी या तथ्यात्मक मुद्दों पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकते हैं। न्यायालय के निर्णय का पर्याप्त महत्व होता है और यह शासन और नीतियों को प्रभावित कर सकता है, भले ही यह कानूनी रूप से लागू करने योग्य ना हो। न्यायिक सक्रियता की शक्ति। न्यायपालिका न्यायिक सक्रियता के माध्यम से सामाजिक असमानताओं और सरकारी कमियों को सक्रिय रूप से संबोधित करती है। यह मौलिक अधिकारों की पहुंच बढ़ाकर, कानून की प्रगतिशील व्याख्या लागू करके और सरकार को भ्रष्टाचार, मानवाधिकार और पर्यावरण संरक्षण जैसी तात्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु निर्देश देकर ऐसा करती है।
अब है विवादों को निपटाने की शक्ति। न्यायालय को लोगों के बीच, लोगों और सरकार के बीच और विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच विवादों को सुलझाने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय राज्यों और संघीय सरकार से जुड़े मामलों का भी निपटारा करता है। विशेष अनुमति याचिका SLP की शक्ति। सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेकानुसार अनुच्छेद 136 के अंतर्गत किसी भी भारतीय न्यायालय निकाय द्वारा किए गए किसी भी निर्णय के विरुद्ध अपील की सुनवाई करने के लिए विशेष अनुमति याचिका SLP जारी कर सकता है। यह अधिकार गारंटी देता है कि सर्वोच्च न्यायालय ऐसे मामलों का मूल्यांकन कर सकता है जिनमें महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे या अत्यधिक सार्वजनिक सरोकार के मामले शामिल हों। अब आ जाते हैं निष्कर्ष। भारतीय न्यायपालिका संविधान की रक्षा, शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए और अपने निवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है। कानून की व्याख्या, विवादों का निपटारा, मूल अधिकारों की रक्षा, विधायिका एवं कार्यपालिका विभागों की गतिविधियों की निगरानी सहित अपने अनेक कर्तव्यों के माध्यम से यह एक निष्पक्ष और स्वतंत्र प्राधिकरण के रूप में न्याय की गारंटी देती है। न्यायपालिका की शक्तियाँ, जिनमें सलाहकार, क्षेत्राधिकार, न्यायिक समीक्षा और न्यायालय की अवमानना शामिल हैं, इसके अधिकार को सुदृढ़ बनाती हैं और इसे लोकतंत्र एवं विधि के शासन की रक्षा करने में सक्षम बनाती हैं। भारतीय न्यायपालिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संवैधानिक आदर्शों के रक्षक के रूप में कार्य करके देश में न्याय, समता और जवाबदेही की आधारशिला बनी हुई है। और इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अप्रोक्सीमेटली 12 मिनट्स की वीडियो बन गई है। तो आई होप आप सब लोगों को भारत की न्यायपालिका के कार्य और शक्तियाँ क्लियर हो गई होंगी। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल HR द वे टू सक्सेस फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़।